वो गाना में 8 गाना रहे, सब हिट रही। तोला बंदो दाई तोला बंदो, वो पहला सीडी गाना है वो पहला सीडी की। वो कहाँ गवांगे माँ के पायल, वही पहला वो सब इस गाना में रहे जो आज तक चला थे। तोला बंदाओ दाई तोला बंदाओ, रायगढ़ इन बूढ़ी माई तोला बंदाओ, रायगढ़ इन बूढ़ी माई तोला बंदाओ। हाँ ठीक। तो चंद्रखुरी में कैलाश करते स्टेज चढ़े के पहले अपन 30-35 लाख गिनवा ली। वाह। लेकिन हम तो छत्तीसगढ़ सरकार की इज्जत करथन, संस्कृति विभाग की इज्जत करथन। हम रात भर भले गवा लेबे, पैसा में नहीं कहा। हालांकि पब्लिक इसी सरकार ला चुनते ही, तो पब्लिक प्यार करत हमारे सरकार करत है मोटा मोटा। दाई लइका कैसन माया ते दिखाए ओ दाई, बड़ा गजब तोर महिमा। कुछ नया कर, हाँ, लेकिन वो सरप्राइज रही। सरप्राइज रहना मतलब ये तो समझ आ गया कि मैं ये इंटरव्यू और खास हो गए। हाँ। कि अब कुछ बड़ा करने वाला है देवेश शर्मा, कुछ बड़े करना। अंद्रियंदवा माता पिता ला लेके तीरथ बगा, चले हैं श्रवण दुलरवा, पानी पिए खातिर चूल्हा तरसथेगा। बोला आप लोग कॉन्सेप्ट बनाना पड़ी। जैसे मैं 3 साल में नदिया में लड़का बूढ़ा थे, वो कॉन्सेप्ट बना ले हैं, तो लोग वीडियो में मेरी स्टोरी डालते हैं। वो लंगड़ा आजाद रहते गिरते दुख पाते, वो वाला वीडियो। वो पहला सीडी छत्तीसगढ़ के पथरा था। क्या बात है। मोर पर ठेरा के देवता सुनत नहीं ये गाँव, हालत नहीं ये गा, दौलत नहीं ये गा, मोर पथरा के देवता सुनत नहीं। 1990 के आसपास चालू करे में, 90 ने बोला अच्छा लगते। बाकी ऐसे कुछ नहीं है कि मैं कोई कसम वसम खा रखे हूँ। अगर पहले वो गांव तो झुपाए वाला स्टाइल में ही जागरण करूँ मैं। एक बार छत्तीसगढ़ बनी। हाँ। 2 या 3 के बाद हो। हाँ। लेकिन मैं भरथरी रिदम में ना। हाँ। नया खोज करें और श्रवण की गाथा में। हाँ। धुन भरथरी ले ना, मस्त रात भर बैठे तो लगे दार सुबह तक ले रहा सुनाते वो गाना। आज हम इस बड़े सिंगर है, गीतकार है, और छत्तीसगढ़ ही गाना जो है भजन कीर्तन होते वो गाते देवेश शर्मा जी रायगढ़ से। देवेश शर्मा से हम बोर्ड बात करूँ। और सबसे पहले मैं बता दूँ देवेश शर्मा ला मैं जी गाना से पहचानता हूँ, ते गाना रे पथरा के देवता। तो मैं कोशिश करूँ कि जो गाना से मैं पहचानता हूँ देवेश शर्मा ला, और मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों में भी यही गाना से पहचान हुई। सही कहा था। तो हम यही गाना से शुरुआत करूँ भैया, यही गाना से शुरुआत करता हूँ, पथरा के देवता से। मोर पर ठेरा के देवता सुनत नहीं ये गाँव, हालत नहीं ये गा, दौलत नहीं ये गा, मोर पथरा के देवता सुनत नहीं ये गाँव। तो आप सुने हो कि पथरा के देवता जो गाना है देवेश शर्मा जी का है। और देवेश शर्मा जी की अपन बहुत पहली बातचीत करे देवेश शर्मा जी से जब रायगढ़ में मिले रहे कि भैया अपन आपके इंटरव्यू करने मौका मिली से रायपुर में, अचानक भयानक ये करे के मौका मिले तो हम बातचीत करा था। भैया आप मन छत्तीसगढ़ी गाना की जो शुरुआत है ये लगभग कब से करे हो भजन कीर्तन गाए? ये 1990 के आसपास चालू करे में। 90 ऐसे। हाँ 90 ले अभी तक गाते छो। हाँ ना। और आप मन के मैं जो गीत देखे हो अधिकांश भजन ही आप मन गाता हो। हाँ जज गीत ही मैं 90% कोशिश करता हूँ कि जज गीत ही गाऊँ। कावर जज गीत ही गाना है न बोला अच्छा लगते। बाकी ऐसे कुछ नहीं है कि मैं कोई कसम वसम खा रखे हूँ। लेकिन बोला लगता है कि नहीं मोर आवाज़ थोड़े वो स्टाइल की है, तो कोशिश करता हूँ कि 90% में जज गीत ही गाऊँ। ऐसे तो सब सिंगर होते गायक होते सबके अलग अलग स्टाइल होते। हाँ आपको क्या अलग स्टाइल है? बाल लंबा करे के जो। हाँ ये तो वो शुरू ले है। अगर पहले वो गाँव तो झुपाए वाला स्टाइल में ही जागरण करूँ मैं। हाँ। और पहले तो बड़े बड़े बाल रहीस। अब अरे बाल कटा देंगे। हाँ अभी कम होगी, सब उम्र के साथ बाल कम।
ठीक है। रायगढ़ हमने कला संस्कृति के नाम से जानता हूँ। चक्रधार समारोह भी रायगढ़ में होके। तो जब रायगढ़ में कोई कार्यक्रम होते, बड़े इवेंट होते, तो जैसे चक्रधार समारोह होते, चक्रधार समारोह के आप समिति के मेंबर हो। हाँ, तो जब चक्रधार समारोह होते तो इनमें आप मन गाना गावा नहीं गाओ आप मन? गाना वही चयन समिति में होकर के नहीं गाँव में थोड़े से उमें सिद्धांत आड़े हाथ आते, ये मैं चयन करिया खुद गाहा तो मुझे थोड़े वाजिब नहीं लगे। बाकी कभी एकदम मौका लगी तो ऐसे भी नहीं है कि नहीं गाऊँ। अब वो चयन समिति में चूँकि खुद चयन करा था, नहीं आई वही कर मौका दो वाला मौका दो, अब खुद ही का नाम ला जोड़ना थोड़ा न्याय उचित नहीं लगे बोला। छत्तीसगढ़ में जब मैं आपकी इंटरव्यू करा रहा हूँ तब पता चली से कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहली सीडी कैसेट में जब गाना आ रही से तो वो देवेश शर्मा जी की रही से। हाँ बिल्कुल, वो भी सीडी होकर पहले कोई नहीं निकाले रही है। एक्चुअल में बोला सीडी में रिकॉर्ड करें, थोड़े कमजोर रिकॉर्डिंग रही वो, खबर के पहला कोई जानत नहीं रही इन्होंने। और बोला वो चापा करा एक थी पहले एक दुकान हो तो बड़े बड़े एलईडी लगा के बोला बेचे होगा, कहाँ धीरे से हो रायपुर तक पहुंची, वहीं 100-200 वहीं बेचाई। फिर धीरे से साउंड वाला कंपनी है राणा के, वो हर मोला बुला के फिर हमन दोनों मिल के नौला पूरे छत्तीसगढ़ में निकाले। वाह, वो सीडी में कितना गाना रही हुई? वो गाना में 8 गाना रहे, सब हिट रही। तोला बंदो दाई तोला बंदो, वो पहला सीडी गाना है। वो पहला सीडी की। वो कहाँ गवागे माँ के पायल, वही पहला, वो सब गाना हुआ रही जो आज तक चला थे। कहाँ बात है, मतलब 90s के जो गाना है अभी वही नहीं 90 सीडी है, 90 में नहीं निकले रही। हमारा ऑडियो कैसे रील वाला निकाल रहा है 93 में। हाँ। वो सीडी तो हमने निकाला है 2001 में छत्तीसगढ़ बनी। 2 या 3 के बाद हो, मतलब 2003 में जो निकले रही से। नहीं जो 93 में जो निकले रही 93 बस सीडी के वर्षन 2003 खबर को चलचित्र हो गए ना, तो टेप में सुने। टेप में सुने तो 10-15 साल पहले ही सुने, लेकिन सीडी वाला कन्वर्ट करे वो पहला सीडी छत्तीसगढ़ के पथरा। क्या बात है, मतलब जो आप मन सीडी में रही है, सीडी में सबसे बेस्ट गाना कौन से लगी आपने जो लगी सर? मतलब जिला लोग नहीं चले के हिसाब से बताऊं कि मोरा हिसाब ले आपके हिसाब से चले कि या फिर पथरा के देवता या चलने के हिसाब से पथरा के देवता आपके हिसाब से कौन सी रही है? नहीं, लेकिन अंधवी अंधवा माता पिता हर भी बहुत अच्छा है। अंधवर की एक नया खोज होगा। भरथरी रिदम में भरथरी राजा के गीत गा। हाँ। लेकिन मैं भरथरी रिदम में ना नया खोज करें और श्रवण के गाथा में और वो पथरा के देवता ने भी मोर यूट्यूब चैनल ला देखिया। पथरा के देवता जैसे 4.5-5 मिलियन है ना, तो वो श्रवण 6 मिलियन पहुंचाते ऐसे। हाँ, ऊपर है वो आप भी सबसे पसंदीदा? हाँ, वो मोर पसंद। ऐसे लिखे आप ही पूछ रहे हो? हाँ, खुद लिखे। मैं वो छोटे भाई रितेश शर्मा। हाँ, धुन भरतरी ले ना मस्त रात भर बैठे तो लिख दे रहे हैं सुबह तक। ले रहा सुनाते वो गाना। अंधवी अंधवा माता पिता ला लेके तीरथ बगा चले हैं श्रवण दुलरवा, पानी पिए खातिर चूल्हा तरसथेगा, पानी पिया दे पार लगा दे, पानी पिया दे कहे दाई, पानी पिया दे पार लगा दे, पानी पिया दे कहे दाई। जब गाना लिखेंगे क्रम शुरू होते तो वो कैसे होते? कहा कि हमारे संग में एकदम भैया रही थे, वो भी गाना लिखते, वो उनका अलग अलग अंदाज लिखेंगे, वो बहुत सारा कहानी बताते भैया। हाँ, आपके जो क्रम है वो कैसे शुरू होते हैं गाना लिखेंगे? कई थी गाना तो धुन के ऊपर लिखा जाते, कई ठो स्टोरी के ऊपर लिखा जाते, और कई ठो जैसे मैं सोच रहे हैं कि ये मन्नत के ऊपर लिख रहा है तो मन्नत के ऊपर लिखना है, बोला आप लोग कॉन्सेप्ट बनाना पड़ी। जैसे मैं 3 साल में नदिया में लड़का बूढ़ा थे, वो कॉन्सेप्ट बना ले हैं, अब वो स्टोरी ला फिर गढ़ा है, तो कोई स्टोरी ला पकड़ के लिखना मोर हिसाब से ज़्यादा नाम कमाते हैं। नया कलाकार मतलब मैं बता हाँ कि स्टोरी में काम करें। घर घर में गांव में बहुत सारा स्टोरी प्रचलित है, मानता है, वो स्टोरी मतलब सामने लानी ना, अपने आप गांव के नाम हो, शहर के नाम हो, प्रदेश के नाम हो या ओकरो नाम हो, स्टोरी मतलब मैं लिखे हुआ ज़्यादा कथूँ। खबर के मोर तो सब स्टोरीज मन ही थे। नदिया मारो लैका, रिसाला, श्रवण लाला, सब मोर स्टोरीज मन
लिखा है जब तक कुछ कुछ है जैसे बिना स्टोरी की। तो पथरा के देवता जैसे वो गाना बिना स्टोरी की है तो लोग वीडियो में भी स्टोरी डालते हैं, वो कि लंगड़ा जहाज रहते गिरते दुख पाते, वो वाला वीडियो। वाह, मतलब कहानी लिखे हुए एकदम स्टोरी के रोल हो रहा है। वाह, शानदार है ये। आगमन नदिया में रोए लइका ये गाना गा रहे एला भी हमन बोलबो कि एला एक बार सुना रहे थे। नदिया मारोए दाई लइका कैसन माया ते दिखाए ओ दाई, बड़ा गजब तोर महिमा। हालांकि भजन तो सब कई बार सुनता रही है। और मैं ना भैया जब आपके गाना सुन रहे हो तो मैं रायगढ़ में है, रायगढ़ के एक आयोजन रही है उनमें आप मना कोई गाना ला हिंदी छत्तीसगढ़ी में भी गाता हो और वही गाना ला शायद आप मना उड़िया में गाता। नहीं, 2-3 की भजन है उसने, जैसे मैं तोला बंदोला भी गाता हूँ। तोला बंदा जो गाना है हिंदी छत्तीसगढ़ी दोनों में गाता हूँ। बाबर में वाला चंद्रपुर में ना उड़िया में गाया है। चंद्रपुर तो मतलब छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ है लेकिन टोटल वहाँ पब्लिक उड़िया आते हैं, टोटल उड़ीसा के आते हैं। हाँ, तो बहुत साल पहले वाला उड़िया में गा रहे हैं। जैसे तोला बंदा होता है एक बार गा दो वाला उड़िया में फिर गाना है। तोला बंदाओ दाई तोला बंदाओ, रायगढ़ इन बूढ़ी माई तोला बंदाओ, रायगढ़ इन बूढ़ी माई तोला बंदाओ। ये लोग उड़िया में गाए। तो ते डाकू छे गो माँ तो ते डाकू छे, चंद्रपुर और चंद्र सेनी तो ते डाकू छे। तो मिक्स करके दोनों भाषा में वो भजन है। ऐसे तो जब छत्तीसगढ़ी में बना था, छत्तीसगढ़ी के बाद उड़िया में बना था तो इसमें भाषा की दिक्कत नहीं हो? नहीं हो। यहाँ मन तो आखिरी बताए ना 12 किलोमीटर है हमारे यहाँ हाल उड़ीसा। और हमारे रायगढ़ जिला के आउटर में जहाँ था सभी गाँव में उड़िया बोलते हैं। सरिया बरम किला पुसूर टोटल उड़िया बोलते। 70% आबादी करीब वहाँ। ऐसे छत्तीसगढ़ में सिंगर हुआ, गीतकार हुआ या फिर कलाकार हुआ, और यहाँ जो सरकार की ओर से हो गई या लोगन मन जनता की ओर से कितना प्यार मिलते, कितना प्रसिद्धि मिलते आप मन का लगते जब आप मन गाना गाता हो? लोगन मन कौन प्रकार से प्यार करते? सरकार अगले तो ऐसे कोई प्यार व्यार नहीं मिले है, प्यार भी नहीं मिले और पैसा भी नहीं मिले। पब्लिक के लिए मिलते प्यार, ऐसे नहीं है। हालांकि पब्लिक ही सरकार ला चुनते ही, तो पब्लिक प्यार करत हमारे सरकार करत है मोटा मोटा। नहीं सरकार मन कहते ना कि हमन कलाकार मन पर बहुत अगन काम करा था, सब जय सरकार आते थे सरकार की थे। नहीं, मैं तो संस्कृति विभाग के जैसे ना नया कलाकार वन है ना छोटे मन, मैं देखता हूँ कि बहुत संघर्ष है पैसा लेहे में। क्या है हमन जैसे कोई ठेकेदारी तो करत नहीं है ना, अपन साधना करत हन। अब मान लो कहीं कार्यक्रम कोई करवा ली संस्कृति विभाग ले, तो पेमेंट पर बहुत मशक्कत करना पड़ी हो। ये छोटे कलाकार को बसला मशक्कत करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के मान ला, छत्तीसगढ़ की जो कलाकार अगर कैलाश के रहर मोर संग में चंद्रखुरी में आ रही। हाँ ठीक। तो चंद्रखुरी में कैलाश करते स्टेज चढ़े के पहले अपन 30-35 लाख गिनवा ली। वाह। लेकिन हम तो छत्तीसगढ़ सरकार की इज्जत करथन, संस्कृति विभाग की इज्जत करथन। हम रात भर भले गवा लेबे, पैसा में नहीं कहा कहा कहीं बिल लेके आवे, तब बिल देते रहन फिर साल भर। उस साल भर बाद पैसा कब तक मिल जाना चाहिए पैसा कलाकार में? ऐसा 7 दिन के अंदर मिलना चाहिए। और कि मैं सिर्फ शासन प्रशासन की इज्जत भर नवरात्रि में कार्यक्रम भी कर दे हूँ। वैसे मैं जनरली नवरात्रि में बिल्कुल अवॉइड करता हूँ, संस्कृति विभाग के कार्यक्रम मत आ। तो जैसे जो चंदा करते वो मान लो तुम्हारे बात करे से अच्छी पैसा वो बेचारा दी ही और तुरंत दी ही मंच ले उतर ही था। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं। भैया आप मन भजन कीर्तन गाता हो, जसगीत गाता हो, कबू लगी जीवन में कि अब इकर से अलग होना चाहिए, अब फिल्मी जगत में भी मैं फिल्मी गाना गाऊँ? हाँ नहीं, बहुत दिन में तो सोचत हूँ 2-3 स्टोरी है मोर करा और कुछ नया कर। हाँ लेकिन वो सरप्राइज रही। सरप्राइज रहना मतलब ये तो समझ आ गया कि मैं ये इंटरव्यू और खास हो गया। हाँ। कि अब कुछ बड़ा करने वाला है देवेश शर्मा, कुछ बड़े करना।
मैं इंटरव्यू के टाइटल दे सकता हूँ, थंबनेल दे सकता हूँ। हाँ, देवेश शर्मा कुछ बड़ा करे। बिल्कुल बिल्कुल। हम ना रायगढ़ के देवेश शर्मा जी से बातचीत करें। और देवेश शर्मा जी यहाँ छत्तीसगढ़ में जसगीत के नाम से पहचाने जाते हैं। जसगीत यदि काफ़ी पहली से कागरो सुने जाते हैं पूरा छत्तीसगढ़ में, और तगड़ा सुने जाते तो वो देवेश शर्मा जी है। ये पूरा बातचीत कैसे लगी आप मन कमेंट करके बताओ। और आप मन लगते हैं कि देवेश शर्मा जी से और कोई सवाल करे बरे वो भी आप मन ला कर दो। और आप मन लगते कि और कोई है जेकर इंटरव्यू मन ला करना चाहिए वो भी हमन ला कमेंट में आप मन बता दो। ये पूरा वीडियो के चलिए वही बताओ।